हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। देखिए, आज का ट्रेड ऐसा है कि डर के आगे जीत है, क्योंकि बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर और हमें यहाँ पे करना है सेलिंग। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी तो पहले से सेलिंग में जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में देखिए, एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ये मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या आसपास 58,000 का नंबर है, और फिर राउंड नंबर के अकॉर्डिंग मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश कर सकता है। होगा या नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है, अभी तो लग रहा है कि नहीं होना चाहिए ब्रेकआउट। लेकिन जब रेजिस्टेंस वगैरह लेगा, उस समय कैसे कैंडल बनाता है, तो फिर मार्केट के अंदर सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। थोड़ा रिस्क वाला ट्रेड तो है, लेकिन सेलिंग करना मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है एज कम्पेयर टू बाइंग। तो पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1050 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। आप ट्रेडर हो और रिस्क लेकर अगर आप काम करते हो तभी आपका पैसा बन पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा ट्रेड विदाउट एनी रिस्क कंफर्ट के साथ ट्रेड करेंगे, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं। स्पेशली जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा सा रिस्क हर ट्रेड में नजर आता है। यहाँ पर अगर आप बाय करने वाले हो तब भी आपको रिस्क नजर आएगा। हमने यहाँ पे सेलिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। तो ये तो मार्केट के अंदर चलता रहता है। एग्जैक्ट ट्रेड ये कि कंफर्ट के साथ यहाँ पे ऐसा ही होगा, वो नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे। सेंसेक्स के अंदर ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। अब देखिए, ट्रेड का कोई अता पता नहीं होता कि कौन सा ट्रेड आपको लॉस दे सकता है, कौन सा ट्रेड आपको प्रॉफिट दे सकता है। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो शुरुआत में बड़े अच्छे चलते हैं कि आपको प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। जैसे अभी ट्रेड बनाते हुए प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है, लेकिन नेट में उसमें प्रॉफिट मिलता नहीं। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो शुरुआत में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर वो आपको प्रॉफिट बना के देते हैं, इवन कभी कभी बड़ा प्रॉफिट बना के देते हैं। तो ये तो देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में आप कहां पर एंट्री कर पा रहे हो। अभी देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन है मार्केट में, कुछ अपसाइड वगैरह का मोमेंटम हुआ, लेकिन ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं गया, क्योंकि अगर इस लेवल से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आसपास 58,000 का नंबर होगा। उस केस में मार्केट में भी रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन कैंडल कैसा बनाता है, या फिर अचानक से ब्रेकआउट वगैरह लेकर ऊपर चला जाए, वो कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर यहां से गिरता है तो उम्मीद काफी ज्यादा की जा सकती है कि मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यूस सेलिंग मिल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, ये जो चार्ट बना हुआ है फ्राइडे वाला, यहां पे मैं सेलिंग देखने को मिला। जब सेलिंग होता है, पर्टिकुलर नंबर का जब ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पे सेलर आ जाते हैं, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट करके पहले ही मार्केट निकाल चुका है। उसके बाद नीचे जाने की मार्केट ने फिर से कोशिश किया। यहाँ पे ज्यादा लोग अपनी सेलिंग की पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे, क्योंकि देखिए, अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता ना, यहाँ पे कि रिट्रेसमेंट हो गया फिर ब्रेकडाउन हो गया, उस केस में डेफिनेटली हम सेलर को ही टारगेट बनाते, नो डाउट। लेकिन अभी देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन है, मार्केट ने फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह किया नहीं। यहाँ पे अगर किसी ने डायरेक्टली सेल किया था, उसको रिट्रेसमेंट करके पहले ही निकाल चुका है। तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं, वैसे भी या तो रिट्रेसमेंट में निकल गए होंगे, या फिर अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। डायरेक्टली इनको टारगेट हम बना नहीं सकते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सेलर को भगाने के बाद अगर नीचे जाने की कोशिश कराए, तो हमें कंटिन्यू सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस प्रकार का बैंक निफ्टी में हमें हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, वैसा कुछ मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर। ठीक है, मुझे लगा कि यहां पे पहले मार्केट कुछ ना कुछ करेगा जिसमें लगे कि ऊपर जा रहा है। हालांकि वो निकला बैंक निफ्टी। खैर, ये तो चलता रहता है, कभी किसी इंडेक्स में हमारी कोडिंग मोमेंटम होगा, कभी किसी इंडेक्स में हमें ट्रैप बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे तो हमें कंटिन्यूस सेलिंग ही नजर आ रहा है। थोड़ा बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिला, जैसे आपको निफ्टी के चार्ट में नजर आ रहा है, अपर साइड के सेलर को यहाँ पे हम टारगेट बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस सेलिंग तो देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे भी ज्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी मोमेंटम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम तो अपना मिस हो गया, अब यहाँ पे जाकर क्यों ट्रेड करें। तो ऐसे में ज्यादा लोग अपनी सेलिंग की ट्रेड में रिस्क वगैरह ले नहीं पाते। ऐसा समझते हुए अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे अच्छा सा रिट्रेसमेंट हो जाता, फिर अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह करता ना, उसमें सेलर बैठ जाते हैं। लेकिन जब कंटिन्यू गिर जाता है, या फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करके पहले ही क्लोज कर देता है, ऐसे चार्ट में नॉर्मली सेलर होते नहीं। ठीक है, देखिए, मार्केट को ट्रैप बनाना है तो बना सकता है। अगर आप देखोगे बड़े लेवल पे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है,
मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऐसा समथिंग अगर कुछ बनाएगा तो उसमें तो देखिए हम नहीं बचने वाले। लेकिन चार्ट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग, चार्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्केट में गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। तो वैसा समझते हो यहाँ पे हमने सेंसेक्स के अंदर भी वैसा ही काम किया है कि ऊपर के सेलर को अपना टारगेट बनाएंगे नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू सेलिंग मिल सकता है। इन सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सेलर को टारगेट तब बनाते अगर हमारे पास सेलर के एसएल आसपास होते, या फिर उम्मीद करते कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलर बैठे हैं, तो उस केस में टारगेट बनाया जा सकता था। या फिर एक कंडीशन और बन सकती थी, हमें डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप मिल जाता, उस केस में भी अपना बनाया जा सकता था। या फिर बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ ओपनिंग हो जाता कि आसपास 58,000 के नंबर के आसपास ओपनिंग हो गया, या फिर कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो गया, उस केस में हम ओपनिंग के अकॉर्डिंग देख लेते कि मार्केट के अंदर कैसा कैंडल बन रहा है। वहां पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता तो मे भी हम बाइंग कर लेते। अदरवाइज जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि जिस प्रकार का मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करा है, हम यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए, ये बोलना कि ये ट्रेड बहुत ही अच्छा है, इसमें रिस्क फ्री काम अपना मिलेगा, वो कहना मुश्किल है। रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट जिस प्रकार कैंडल बना रहा था, एक दो कैंडल और निकाल देता, मार्केट का कुछ नहीं जाता, लेकिन अपना एसएल वगैरह हिट कर सकता है। लेकिन क्या होता है, रिस्क लेकर काम करोगे तभी आपका पैसा बनेगा। हमने पॉजिटिव कैंडल में सेलिंग किया, तभी हमें एक सही जगह पे एंट्री मिल गया, अभी हमें कुछ पैसा भी मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन हर बार अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कभी ना कभी आपका ये मूड खराब भी कर देगा कि आप मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने वहां पे सेलिंग किया और आपको लगेगा कि इसमें लॉस हो गया, तो आपको डायरेक्टली नजर आ रहा था कि पॉजिटिव कैंडल बन रहा था, फिर भी आपने सेल क्यों किया, तो वहां पे मूड कभी कभी खराब भी करता है मार्केट। लेकिन जब आपने पॉजिटिव चार्ट में डायरेक्ट सेलिंग किया अपने प्लान के अकॉर्डिंग, फिर वहां पे कॉन्फिडेंस भी मेंटेन होता है अगर उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट बन जाए। और हम ये बार बार करते रहते हैं तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। अब देखिए, इस ट्रेड में प्रॉफिट बनेगा या फिर लॉस बनेगा अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं कि प्रॉफिट इस प्रकार की ट्रेड में बन जाए, क्योंकि जिस प्रकार हमने चार्ट को एनालाइज किया कि सेलर को टारगेट बनाने की डायरेक्टली आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अभी अगर मार्केट कोई ट्रैप बना दे कि नीचे जाकर छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके नीचे चला जाए, अभी जैसे सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रहा है, ज्यादा ना नीचे जाकर अचानक से ऊपर चलना शुरू कर दे, उस केस में देखिए मार्केट हमें निकाल सकता है, क्योंकि ऐसा अपना इतना बड़ा होता नहीं और ना ही हम मार्केट को रन करवाते हैं, तो उस केस में मार्केट में भी हमें परेशान करी। लेकिन ओवरऑल हम क्या करते हैं, एक चांस लेते हैं कि ये ट्रेड सही जाएगा, ठीक है, उसमें अपना पैसा लगाते हैं, और पैसा इस प्रकार लगाते हैं कि अगर लॉस भी हो जाए उस चीज को हम हैंडल कर पाए। ट्रेडर गलती क्या करेंगे कि उन्हें नजर आ जाएगा कि ठीक है प्रॉफिट बनता है मार्केट के अंदर, फिर वो ऐसी क्वांटिटी लेकर बैठ जाएंगे स्पेशली मॉर्निंग के अंदर, जो हैंडल वो नहीं कर पाते। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार का प्रॉफिट चल रहा था, लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मार्केट घूमा, कुछ पॉजिटिव कैंडल बना दिए। अब देखिए, ऐसी कैंडल से डरने वाली कोई बात नहीं होती, यहाँ पे डर हमें नहीं लगता। डर तब लगता है, देखिए जितना, जैसे आपको नजर आ रहा है ये सेंसेक्स में जितना सेलिंग आया उतना ही बाइंग में मार्केट कन्वर्ट करने की कोशिश करा मोमेंटम को, वैसा ही निफ्टी के अंदर हो रहा है। यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी में सेलिंग है काफी अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव कैंडल बन भी गए, इनसे डरना नहीं आपको, ये ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होते रहते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है ना कि जितना सेलिंग हुआ 5 से 10 मिनट में उतना ही बाइंग मार्केट के अंदर आ गया 2-3 कैंडल में, वहां पे मार्केट के अंदर खतरा बढ़ जाता है। खतरा किस बात का बढ़ जाता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में अच्छे बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, और अपने आप ट्रेड बन चुका है। अब देखिए, ट्रेड नहीं बनता, थोड़ा और रुक जाते, लेकिन अगर बन चुका है तो फिर हमें, हमारे लिए वो रिस्क बढ़ जाता है। तो खैर देखते हैं, अभी तक तो वैसे तो अपना लॉस वगैरह ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस प्रकार का ये ऊपर जाने की कोशिश करा है स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स, यहाँ पे थोड़ा डाउट मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है, अभी तो हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो अपना इसी लिमिट के आसपास रहता है कि अगर ऐसा लॉस हो जाता है तो हम ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं। और अभी देखिए चार्ट वगैरह में भी कुछ अच्छा नजर आ नहीं रहा, तो ऐसे में ट्रेड को हम कट करेंगे। देखिए, दो बातें होती है, थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं लॉस को, लेकिन चार्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, जितना ऊपर जाएगा आसपास बैंक निफ्टी में 58,000 का नंबर आने वाला है, तो ऐसे में फर्दर और भी ज्यादा ब्रेकआउट हो सकता है। जिस प्रकार के कैंडल वगैरह सेंसेक्स और निफ्टी बना रहा है, ये भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, तो ऐसे में फर्दर हम ज्यादा क्यों रिस्क रखें। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह को कट करके मार्केट के अंदर चले गए।
ये देखिए ऐसा ट्रेड था जो शुरुआत में लग रहा था काफ़ी अच्छा जा रहा है। जैसे हमने डिस्कस भी किया था, कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो शुरुआत में ठीक लगे लेकिन नेट में वो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं, और कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो शुरुआत में परेशान करते हैं लेकिन नेट में बड़ा प्रॉफिट बना के देते हैं। तो शुरुआत में तो हमें ठीक ठाक सेलिंग होना शुरू हो चुका था, सेंसेक्स वगैरह भी नीचे जा रहा था, इवन बैंक निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन वगैरह आ चुका था जहां से हम चाहते थे। लेकिन जब मार्केट घूमा तो फिर तेजी से मार्केट ऊपर चला गया, और जब ऐसा मोमेंटम आता है तो एक ही ऑप्शन होता है कि अगर मार्केट में लॉस का लिमिट ऊपर जा रहा है तो हम ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं। यहाँ पे हम सेलिंग करना पसंद क्यों कर रहे थे, क्योंकि रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम हो रहा था, फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह हुआ नहीं था, और जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनके एसएल कहीं ना कहीं 58,000 के ऊपर ही रहने वाले थे, तो डायरेक्टली इनको टारगेट करने का प्लान नहीं बनाया जा सकता था। वैसा समझते हमने सेलिंग किया, लेकिन कुछ रिजेक्शन आने के बाद मार्केट तेजी से फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो वैसे में मार्केट के अंदर हमें निकलना पड़ा। अगर दो इंडेक्स ये भी थोड़ा नीचे रखते तो हम थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को हैंडल कर सकते थे, लेकिन तीनों इंडेक्स ने एक साथ ऊपर चलना शुरू कर दिया तो हमारे पास निकलने का ये रास्ता था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।